वेल अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां पर इस वीडियो को अभी क्विट कर दें, क्योंकि गाइज आज की ये वीडियो नॉर्मल रेसलिंग फैंस के लिए ना होगी बल्कि एडल्ट ऑडियंस के लिए होने वाली है। और अगर यहां पर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर रेसलिंग को लेकर कोई भी न्यूज नहीं होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहां पर काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक को लेकर बात करने वाले गए। वेल अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता चला है तो मैं आप लोग को बता दूं, कल यहां पर WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन के ऊपर WWE के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के द्वारा विंस मैकमैन के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है। और गाइस यहां पर WWE के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने अमेरिका में विंस मैकमैन के ऊपर ये केस किया है कि विंस मैकमैन WWE के बैक स्टेज के ऊपर फीमेल एम्प्लॉय के साथ यहां पर सेक्सुअल असॉल्ट करते गए। और विंस मैकमैन के साथ साथ WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर सहित WWE के काफी सारे बड़े एम्प्लॉय के द्वारा यहां पर WWE के फीमेल एम्प्लॉय के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग की जाती है। और यहां पर ये पूरा मामला क्या है इसको लेकर हम अब डिटेल में बात करने वाले गए। वेल बात करें अगर यहां पर WWE के इस एम्प्लॉय की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये यहां पर पहली बार नहीं गए जब WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के ऊपर ऐसे कोई आरोप लग रहे गए, क्योंकि गाइस इससे पहले भी काफी बार WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन के ऊपर काफी सारे फीमेल एम्प्लॉय के द्वारा सेक्सुअल चीजों को लेकर आरोप लग चुकी गए। और गाइस करीबन 2 साल पहले इसी रीजन की वजह से विंस मैकमैन को WWE कंपनी से लात मारकर बाहर किया गया था। और गाइज यहां पर उस समय विंस मैकमैन के ऊपर सेक्सुअल चीजों को लेकर ही चार्जेस लगे थे, बट गाइज उस समय विंस मैकमैन ने करीबन $19 मिलियन देके इस पूरे मामले को दबा दिया था। और अब यहां पर करीबन 2 सालों के बाद एक बार फिर से WWE के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के द्वारा विंस मैकमैन के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए जिनको सुनकर मैं पर्सनली पूरी तरह से शॉक हो चुका हूं, क्योंकि गाइज मैंने यहां पर अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतनी घटिया और गंदी चीजें नहीं सुनी गए। और गाइज क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा गंदी गए कि मैं इनके बारे में डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली मैं आपको ओवरऑल स्टोरी बताना चाहूंगा। वेल गाइज आज से करीबन 3 साल पहले WWE के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन यहां पर एक फीमेल एम्प्लॉय को हायर करते गए। और बेसिकली यहां पर इस फीमेल एम्प्लॉय का नाम जनेल ग्रांट होता है। और 2021 में जनेल ग्रांट के फैमिली के सभी मेंबर्स के डेथ होने के बाद जनेल ग्रांट को यहां पर जॉब की काफी जरूरत होती है। और जनेल ग्रांट के पेरेंट्स के डेथ होने के बाद विंस मैकमैन जनेल ग्रांट को मदद करने के बहाने WWE कंपनी के अंदर जॉब ऑफर करते गए। और विंस मैकमैन जनेल से ये कहते गए कि वो यहाँ पर WWE के अंदर विंस मैकमैन के अंडर में स्पेशली काम करेंगी। वेल गाइस विंस मैकमैन के जनेल को जॉब ऑफर करने के बाद विंस मैकमैन यहाँ पर WWE के अंदर धीरे धीरे जनेल को बहला फुसलाकर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते गए। और वैसे तो यहाँ पर विंस मैकमैन की उम्र 2021 के अंदर करीबन 70 साल थी और गाइस जनेल की उम्र यहाँ पर 30 साल भी नहीं थी, बट गाइस अपने से आधे उम्र की लड़की के साथ पहले तो विंस मैकमैन यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते गए। और इसके बाद घटिया काम तो तब होता ही जब विंस मैकमैन यहाँ पर जनेल के साथ सेक्स करते समय उनकी वीडियो को रिकॉर्ड करते गए। और गाइस यहाँ पर करीबन कई बार WWE के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन के जनेल के साथ सेक्स करने के बाद विंस मैकमैन यहाँ पर जनेल का काफी सारा पॉर्न वीडियो रिकॉर्ड करते गए। और गाइस यहाँ पर इसके बाद मिड 2021 के अंदर विंस मैकमैन यहाँ पर जनेल को प्रमोशन देते गए। और वो यहाँ पर जनेल से ये कहते गए कि वो यहाँ पर अब WWE कंपनी के अंदर दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर जनेल के बैक स्टेज पर रेप करते गए। और आप लोग को सुनकर ये शॉक होने वाला है कि विंस मैकमैन और जॉन नोटाइट जनेल का जो रेप कर रहे थे ये यहाँ पर किसी होटल रूम या किसी और जगह ना होके बल्कि WWE के बैक स्टेज के हेडक्वार्टर के ऊपर हो रहा था। और गाइस विंस मैकमैन के ऑफिस के अंदर काफी बार यहाँ पर दरवाजे को बंद करके ये दोनों जनेल के साथ ऐसी घटिया चीजें करते गए। और इस चीज का भी ये दोनों बराबर वीडियो बनाया करते गए। और गाइस जब यहाँ पर 2021 के अंदर जॉन नोटाइटिस के अंदर जनेल को जॉब दी जाती गए तो गाइस यहाँ पर लगभग 2021 के अंदर करीबन 3 से 4 महीनों तक WWE के सोच के शुरू होने के पहले WWE के टैलेंट रिलेशन के हेड के द्वारा जनेल का रेप किया जाता है। तो कभी कभी विंस मैकमैन और जॉन दोनों एक साथ मिलकर थ्रीसम के अंदर यहाँ पर जनेल का रेप करते गए। और यहाँ पर इस पूरे मामले को दबाए रखने के लिए यहाँ पर टाइम टू टाइम WWE के बैक स्टेज के ऊपर कभी कभी मिस ग्रांट को यहाँ पर गिफ्ट दिए जाते गए, तो कभी कभी विंस मैकमैन के द्वारा सैलरी को बढ़ाया जाता है। और गाइस यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब विंस मैकमैन यहाँ पर जनेल का रेप करने के बाद वो वीडियो यहाँ पर WWE के बाकी क्रू मेंबर्स को दिखाते गए। और WWE के बाकी घटिया क्रू मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर विंस मैकमैन से ये कहा जाता है कि वो भी यहाँ पर जनेल का रेप करना चाहते गए। और गाइस यहाँ पर WWE के अंदर जो ये पूरा मामला हुआ है इसके अंदर जनेल के वकील ने ये कंफर्म किया है कि विंस मैकमैन ने जब यहाँ पर जनेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था तो गाइस यहाँ पर इस पूरे चीज के अंदर विंस मैकमैन यहाँ पर इन सभी चीजों को रिकॉर्ड किया करते थे। और
और गाइज यहाँ पर बेसिकली पॉर्न वीडियो बनाकर विंस मैकमैन यहाँ पर जेनेल को ये धमकी दिया करते थे कि वो अगर यहाँ पर इस पूरे मामले को सामने लाएंगे तो वो यहाँ पर जेनेल का करियर बर्बाद कर देंगे। और गाइज क्योंकि जेनेल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो यहाँ पर करीबन 6 महीनों तक विंस मैकमैन और जॉन लॉरेंटाइटिस दोनों के साथ ये सब चीजें करती गए। और इसके बाद यहाँ पर WWE के 10 से भी ज्यादा हायर ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ पर जेनेल को रेप करने की बात की जाती गई। बट गाइज यहाँ पर इसके बाद विंस मैकमैन एक और घटिया काम करते गए जब वो यहाँ पर WWE के अंदर जेनेल को यहाँ पर सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर यूज करते गए। गाइज यहाँ पर 2021 के अंदर जब ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ होता है तो गाइज ब्रॉक लेसनर को WWE कंपनी पर रीसाइन करने के लिए ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर विंस मैकमैन जेनेल का वीडियो दिखाते गए। और गाइज यहाँ पर जो पॉर्न वाला वीडियो विंस मैकमैन ने यहाँ पर जेनेल के साथ बनाया होता है उसी वीडियो को दिखाकर विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को ये लालच देते गए कि अगर यहाँ पर ब्रॉक WWE के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए तो गाइज ब्रॉक लेसनर को भी यहाँ पर जेनेल का रेप करने का मौका मिलेगा। और गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के ब्रॉक लेसनर को जेनेल के वीडियो दिखाने के बाद ब्रॉक लेसनर यहाँ पर जेनेल का पर्सनल फोन नंबर लेते गए और ब्रॉक लेसनर यहाँ पर जेनेल से ये कहते गए कि जेनेल यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को अपना न्यूड वीडियो भेजे। और गाइज बेसिकली यहाँ पर ब्रॉक ने कैसे वीडियो की डिमांड की थी मैं यहाँ पर अपने मुंह से ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। और अगर आप लोग को इंग्लिश समझ में आती गई तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर इस चीजों को बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। बट गाइज यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसको यहाँ पर WWE के बैक स्टेज के ऊपर जेनेल को ऑफर किया गया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर मिस ग्रांट के वकील ने ये कंफर्म किया है कि सबसे पहले तो विंस मैकमैन ने WWE के बैक स्टेज के ऊपर जेनेल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, जिसके बाद की WWE के अंदर WWE के टैलेंट रिलेशन के हेड के द्वारा भी जेनेल का रेप किया जाता है। और गाइज इसके बाद WWE के काफी सारे हायर ऑफिशियल को विंस मैकमैन यहाँ पर जेनेल को यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज करने की कोशिश करते गए और WWE के अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को साइन करने के लिए विंस मैकमैन इन रेसलर्स को ये ऑफर देते गए कि वो अगर कंपनी के साथ साइन करते गए तो उनको यहाँ पर जेनेल का रेप करने का मौका मिलेगा। और गाइज बेसिकली पूरा यहाँ पर WWE का सिस्टम लड़कियों के दम पर चलाने की विंस मैकमैन ने कोशिश की थी। और गाइज अब यहाँ पर जब ये पूरा मामला सामने आ चुका है तो गाइज यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर विंस मैकमैन और WWE के टैलेंट रिलेशन के हेड के साथ साथ ब्रॉक लेसनर इस पूरे मामले के अंदर शामिल थे। और गाइज मैं यहाँ पर कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोच सकता था कि ब्रॉक लेसनर भी ऐसा घटिया काम करते होंगे। बट गाइज यहाँ पर जब अर्ली 2022 के अंदर विंस मैकमैन की वाइफ लिंडा मैकमैन को ये पूरे बात के बारे में पता चलता है तो गाइज यहाँ पर लिंडा मैकमैन इस पूरे मामले से काफी एंग्री होती गए और वो यहाँ पर विंस मैकमैन से ये कहती गए कि विंस मैकमैन को जेनेल को कंपनी से फायर करना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर जेनेल को कंपनी से फायर करने के बाद जेनेल यहाँ पर कंपनी के बाहर जाकर किसी और को कुछ भी ना बताए, इसके लिए यहाँ पर जेनेल को NDA डील के अंदर साइन किया जाता है। और जिस तरह से AEW के अंदर CM पंक को लेकर टोनी खान ने NDA डील साइन किया है, वैसे ही लिंडा मैकमैन और विंस मैकमैन के द्वारा जेनेल को यहाँ पर NDA डील के अंदर साइन किया जाता है, जहाँ पर जेनेल को ये कहा जाता है कि जेनेल को कंपनी से बाहर तो किया जा रहा है बट वो यहाँ पर बाहर जाकर WWE के बैक स्टेज पर इन सभी चीजों के बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताए। इसके लिए WWE कंपनी जेनेल को $3 मिलियन देना चाहती गए और बेसिकली WWE और जेनेल के बीच में ये बात होती गई कि WWE कंपनी जेनेल को $3 मिलियन देगी और उसके बदले में वो यहाँ पर उनका मुंह बंद करेंगी। बट गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन जेनेल को ये ऑफर देने के बाद पहले साल के अंदर $1 मिलियन तो दे देते गए। बट गाइज इसके बाद बाकी के जो 2 मिलियन बचे होते गए वो 2 मिलियन अभी तक WWE कंपनी के द्वारा जेनेल को नहीं दिए गए। और गाइज यहाँ पर NDA डील होने के बाद भी क्योंकि विंस मैकमैन और लिंडा मैकमैन के द्वारा जेनेल को पूरे पैसे नहीं दिए गए तो गाइज इसीलिए अब यहाँ पर जेनेल इस पूरे मामले को लेकर फाइनली यहाँ पर कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी गए। और गाइज इस तरीके से अब यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। वेल गाइज अब यहाँ पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद काफी सारे WWE के चूतिए फैंस का ये कहना है कि आखिर जेनेल भी तो यहाँ पर मजे ले रही थी और अगर यहाँ पर जेनेल इतनी ही बढ़िया होती तो वो यहाँ पर विंस मैकमैन और WWE कंपनी से पैसे क्यों लेती। अब इन चूतिए लोगों को ये कौन समझाएगा कि विंस मैकमैन ने यहाँ पर शुरुआत में ही ग्रांट को ये धमकी दी थी कि वो यहाँ पर अगर इन सभी बातों को बाहर करती गए तो विंस मैकमैन यहाँ पर पॉर्न वीडियो को रिलीज करके जेनेल के करियर को बर्बाद कर देंगे। और गाइज अगर यहाँ पर कोई भी किसी लड़की को ऐसी धमकी देता है तो गाइज मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी लड़की सामने से आकर ये सब बातें करेगी।
बट गाइज फिर भी अगर हम इस बात को मान लेते गए कि चलो यहाँ पर जनेल और विंस मैकमैन दोनों के बीच में यहाँ पर आपसी सम्मति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था, तो गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन के अलावा WWE के अंदर जॉन लुनाटाइटिस और WWE के बाकी 10 से भी ज्यादा हायर ऑफिशियल्स का जनेल को यहाँ पर सेक्स ट्रैफिकिंग की तरह यूज करना डेफिनेटली यहाँ पर किसी भी तरीके से सही नहीं गए। और गाइज यहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉय को WWE के मल्टीपल हायर ऑफिशियल और रेसलर्स के द्वारा रेप करने की कोशिश करना मेरे हिसाब से कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं गए। और गाइज मुझे यहाँ पर आज ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि WWE कंपनी सामने से जितनी बढ़िया दिखती गई, बैक स्टेज के ऊपर उतने ही गंदे काम होते गए, क्योंकि गाइज लिटरली यहाँ पर WWE के हेडक्वार्टर के अंदर विंस मैकमैन के ऑफिस के अंदर ये सब चीजें हो रही थी। और यहाँ पर डेफिनेटली ये चीजें कहीं से भी मेरे हिसाब से WWE कंपनी को जस्टिफाइड नहीं करती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद TKO विंस मैकमैन को लेकर क्या स्टॉप लेती गए, क्योंकि गाइज ऑलरेडी यहाँ पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कल से अमेरिका के अंदर विंस मैकमैन ट्रेंड कर रहे गए और गाइज यहाँ पर TKO के स्टॉक भी काफी ज्यादा गिर चुके गए। और मैं यहाँ पर सच में ये देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर TKO विंस मैकमैन को लेकर क्या स्टेप लेती गए, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर WWE कंपनी के द्वारा एक बार फिर से पैसों को देकर ये पूरा मामला दबाया जाता है तो गाइज ये यहाँ पर काफी ज्यादा घटिया बात होगी। और गाइज यहीं अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद AEW के करंट सुपरस्टार और WWE की फॉर्मर सुपरस्टार मरिया कैनेलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट आया है, जहां पर बेसिकली इस ट्वीट के अंदर मरिया कैनेलिस यहां पर इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करती गए और वो यहां पर डायरेक्टली विंस मैकमैन का नाम तो नहीं लेती गए, बट वो यहां पर डेफिनेटली ये बताती गए कि उन्होंने भी डेफिनेटली WWE कंपनी के अंदर ऐसी चीजें देखी गए। और मरिया मे के बाद अब बैक टू बैक इंपैक्ट रेसलिंग के करंट सुपरस्टार और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एरिक यंग ने भी उनका ट्वीट किया है, जहां पर वो उनके ट्वीट के अंदर WWE कंपनी को लीव करने के डिसीजन को लेकर बात करते गए। और बेसिकली एरिक यंग कहीं ना कहीं ये बताना चाहते गए कि उन्हें भी यहाँ पर इसके बारे में ये मालूम था कि WWE के अंदर ऐसी चीजें होती गए। और गाइस यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि WWE के अंदर स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच सहित बाकी सभी हायर ऑफिशियल को इसके बारे में मालूम था, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये पहली बार नहीं गए जब विंस मैकमैन के ऊपर ऐसी चीजों को लेकर आरोप लगा है, क्योंकि गाइस विंस मैकमैन एक ऐसा घटिया आदमी गए जिसने यहाँ पर आज से करीबन 15 साल पहले WWE के अंदर स्टेफनी मैकमैन के साथ ये स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश की थी कि WWE के अंदर स्टेफनी मैकमैन के बच्चे का बाप विंस मैकमैन है। और गाइस जो आदमी WWE के टेलीविजन के ऊपर अपने ही बेटी के बच्चे का बाप बनने की स्टोरी लाइन बनाने के बारे में सोच सकता है, वो आदमी रियलिटी में बैक स्टेज के ऊपर क्या क्या करता होगा, इसको लेकर तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। वाल आप लोग यहाँ पर इस पूरे मामले के बाद भी विंस मैकमैन को सपोर्ट करते हो, तो गाइस मैं यहाँ पर खुलेआम बोलना चाहूंगा कि आप यहाँ पर एक नंबर के चूतिया हो। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।